नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएम इंडिया न्यूज देश की आवाज। मैं कार्तिक शर्मा आपके साथ। जिस नीमच में 4 दिन पहले कोरोना की आड़ सुनाई दे रही थी, कल रात 12:30 बजे नीमच में कोरोना ठहर चुका। 40 दिनों में एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन बीती रात को जो पॉजिटिव एक साथ 4 पॉजिटिव केस आए, जिससे प्रशासन सख्त हो चुका। लेकिन बात ये आती है, ये सख्ती पहले होनी थी, मगर इसमें साफ साफ प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। जब हमारे रिपोर्टर युवराज सैनी ग्राउंड जीरो से जब अपनी खबर लेने पहुंचे, तो एक बयान सीएमएचओ डॉक्टर संगीता भारती का आया। आइए देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि नीमच से दाहोद गए लोग, जिसमें सरफराज जबर कुरैशी भी शामिल था, वे सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए दाहोद में। क्या नीमच में उनकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आई थी या वो भी गलत साबित होती दिख रही है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें सारे केस जो वहाँ गए हैं वो भी एसिम्टोमेटिक थे, और अभी कल के जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो केस भी सारे एसिम्टोमेटिक हैं। उस आधार पे हम लोग जो साइन सिम्टम्स मिलते हैं या लक्षण मिलते हैं, उसके आधार पे हम लोग टेस्ट करते हैं। उनकी पहले टेस्ट हुई थी, यहाँ जिला चिकित्सालय में हुई है टेस्ट, उनकी स्क्रीनिंग हुई है, डॉक्टर के द्वारा किया हुआ है। उसमें SpO2 नॉर्मल है, उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आया है, टेम्परेचर नॉर्मल आया है, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई उस बात की। उसके बाद उनका चेक पोस्ट नया गांव पे रिवाइज्ड हुआ है स्क्रीनिंग, उसमें भी वो नॉर्मल पाए गए। और झाबुआ पहुंच के जब वो दाहोद गए हैं, वहां पे उनकी जो झाबुआ में भी स्क्रीनिंग हुई है उसमें नॉर्मल पाए गए। उसके बाद जब उनकी टेस्ट हुआ है, जो सैंपल टेस्ट हुआ है, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। मैम, दूसरा सवाल मेरा ये था कि सरफराज जबर कुरैशी पिछले 40 दिन से नीमच में था, और जब वो दाहोद गया तो वह पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ वाले भी पॉजिटिव पाए गए। क्या नीमच में भी कोई कोरोना पॉजिटिव था या फिर सरफराज को ही कोरोना था? ये चीज बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम लोग बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेन उसका कांटेक्ट निकालना बहुत जरूरी है, इसके लिए कि अपन उसको ट्रेस कर पाए कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, कि कहाँ से फैला, कहाँ से वो। तो मैम, कहना यूं है कि 14 दिन में इनके लक्षण आते हैं, तो वो मतलब 20 मार्च को नीमच आया था और 29 अप्रैल को गया। इस बीच 39 दिन होते हैं, तो 39 दिन में 14 दिन में लक्षण सामने आते हैं, बाकी इन दिनों में नहीं आए। मतलब अभी के संदर्भ में बात यही हो रही है कि वो सारे केस एसिम्टोमेटिक है, लक्षण इनको कुछ भी नहीं दिखा है। जो रैंडम सैंपल करने की बात हुई थी कि जो सरफराज और उसके फैमिली के 11 लोग जो टोटल वो लोग गए थे, उनका रैंडम सैंपल किया तो दो लोगों का, उस रैंडम सैंपलिंग के उसमें पॉजिटिव आ गए थे। वो कोई सिम्टम्स के आधार पर नहीं हुआ था उनका टेस्ट। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे वो दाहोद से आया, फैमिली के साथ रिया, उस फैमिली के मेंबर को भी एक को कोरोना है, तो जाहिर सी बात है जो सरफराज है उनके वो जिस संपर्क में आया में रह रहा था, वो उसकी बहन है शमीम, उसको पॉजिटिव आया है। और उन लोगों का ये जो हिस्ट्री हम लोगों ने निकाली है, उसमें वो रात को जाके सोता था अब्दुल करीम के यहाँ, तो अब्दुल करीम की पत्नी और उसके 2 बेटे वो पॉजिटिव आए हैं। ये टोटल 4 लोग पॉजिटिव आए हैं इसमें। अब इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लोग पहले से पॉजिटिव थे या यहाँ से उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो मैम, जब जो वो दाहोद से आया था तो उनका चेकअप हुआ होगा यहाँ पे, और गया तब भी हुआ, दोनों उस समय इतना स्क्रीनिंग का वो नहीं हुआ था। 20 मार्च के पहले की बात है, 20 मार्च को वो लोग शादी में आए थे, उस समय इतना नहीं। उसके बाद जब शुरू हो गई सारी प्रोसेस, तब स्क्रीनिंग और ये सब प्रोसेस अपन ने शुरू की है कि कोई भी इधर उधर आ जा रहा है। तब तो उस समय अपने यहाँ ओवरऑल सारा चीज ग्रीन चल रहा था मध्य प्रदेश में। अपने यहाँ केस ही बहुत लेट आए थे, मेन सिटी में थे। तो ये और क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इसको कैसे रूल आउट करें। हो सकता है कि एक चीज छुपाने की, जो हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग निकाल रहे हैं, ये लोग पूरा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उस चीज को। ये लोग बहुत अच्छे से हिस्ट्री नहीं दे रहे हैं। उसमें हो सकता है कि इनके यहाँ कोई व्यक्ति निम्बाड़ा, भीलवाड़ा या मंदसौर से आया हो, या इनके यहाँ के घर का कोई सदस्य वहां गया हो और उस बीच इन लोगों को इन्फेक्शन हुआ। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और सवाल है मैम आपसे, जब सरफराज जबर कुरैशी और उसके अन्य साथी नीमच से निम्बाड़ा की और निम्बाड़ा से मजदूर के लिए भेजी गई जो बसें थी, वो झाबुआ पहुंची, और उस झाबुआ से पर्सनल गाड़ी करके दाहोद गया सरफराज। जितने लोग इनके संपर्क में आए वे सब नेगेटिव पाए गए, और 22 लोग इनके संपर्क में आए थे।
क्या सरफराज जफर कुरैशी नीमच में ही पॉजिटिव था? इनके जो पाए गए थे उनकी सैंपलिंग झाबुआ में हुई है। वहाँ का जो स्टेटमेंट था झाबुआ CMHO का, ये 27 लोग उस गाड़ी में आए थे उस बस में, और 27 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर रखा था और सैंपलिंग की है। तो अब ये पहले से भी रहा होगा तो ऑलमोस्ट उनमें आना चाहिए था, उनमें पॉजिटिव रेट कुछ तो होना था जो बस में गए थे। उसमें बहुत चीज ये डिपेंड करती है, क्लियर कट नहीं कह सकते कि हर कोई, क्योंकि ये घर में रहने पे भी उसी घर के इतने क्लोज कांटेक्ट वाले लोग निगेटिव आ रहे हैं। तो एक चीज डिपेंड करती है कि इम्यूनिटी कैसी है आदमी की, ना कि इम्यूनिटी पे भी बहुत कुछ वो है कि बहुत से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन वाले के साथ रह के नहीं हो पाया। मैम मैं इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे वो सरफराज जो दाहोद से आया 20 तारीख को और 29 तारीख को यहाँ से गया, यहाँ से जाते ही वो पॉजिटिव पाया गया। अब इसके लक्षण 10 से 14 दिन में आते हैं, ये सबको मालूम है। तो फिर एकदम नीमच से जाते ही और यहाँ पे उसकी मेडिकल चेकअप हुआ होगा, यहाँ पे नॉर्मल आया होगा, उसके बाद ही नीमच से गया होगा दाहोद वो, तो वहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया? उसमें ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर में जांच की गई और वहां जाके उसकी स्वेब की जांच हुई है, जो पैथोलॉजी में भेज के जो जांच करते हैं हम लोग कोरोना वायरस के लिए, वो जांच हुई है। हो सकता है कि वो उस समय पॉजिटिव ही रहा होगा, वो तो यहाँ पे वो चीज रैंडम उसमें होती तो हो सकता है कि वो तब भी पॉजिटिव आ सकता था, क्योंकि आज भी उसका SpO2 और टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है। तो ये मैटर हो गया एसिम्प्टोमेटिक केस का। पहले होता था शुरू के समय, जब शुरू हुई थी ये कोरोना वायरस की बीमारी जब शुरू हुई, उस समय अपन सिम्प्टोमेटिक आधार पे कर रहे थे टेस्टिंग कि किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ उसमें। लेकिन आज के संदर्भ में सब कुछ बदल गया है। आज के संदर्भ में 80% 70% करीब ऐसे हो रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मैम जब कल रात को 12:30 बजे नीमच में 4 केस पॉजिटिव मिले, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं? 4 केस पॉजिटिव मिले, उनको हम लोगों ने परसों से क्वारंटाइन कर रखा था। जब दाहोद के केस हम लोगों को मिल गए थे 3 दिन पहले ही, जब पता चला था उसी समय इन लोगों को 37 लोगों को हम लोगों ने प्राइमरी कांटेक्ट मान के क्वारंटाइन कर रखा था। उसमें जो ये पॉजिटिव केस आए हैं 3 देव होटल में थे, क्या नाम है, देव पैलेस में थे, और एक वात्सल्य में था। इनको चारों को उसी समय हम लोगों ने भिजवा के टीम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया और इनकी सेकेंडरी कांटेक्ट की हिस्ट्री निकाली है। इनके एरिया को सील कर दिया है, जो कंटेनमेंट क्षेत्र बोल रहे हैं कि इनके एरिया जो जहाँ पे ये लोग हैं उनको कंटेनमेंट क्षेत्र बना दिया है। वहाँ पे सैनिटाइजेशन पूरा कराया, वहाँ पे फिर से सर्वे करवा रहे हैं हम लोग, रिवाइज सर्वे करा रहे हैं, फिर से चेकअप हो रहा है सारे लोगों का जो भी उस वार्ड में है। मैम आपसे आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई छूट दी गई, जिसके चलते लोग बाहर आ गए, कई गाड़ियां सड़कों पर दिखने लगी, दुकानों के शटर खुलते दिखाई दिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या केंद्र सरकार की गलती है या जनता की गलती है? जनता की अपनी समझ भी होनी है, ये कोई डंडा चला के करने की बात नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि इस बीमारी से बचना है तो आपको मैम जैसे अगर छूट मिलेगी, जैसे अभी भी सब लॉकडाउन अंदर है, छूट मिली, अब केंद्र सरकार छूट देगी तो जनता बाहर आएगी। अभी सब जनता, अभी संपूर्ण लॉकडाउन है अभी, तो अभी कोई जनता बाहर नहीं घूम रही है। जहाँ तक कलेक्टर का वो हुआ, उन्होंने अपना लॉकडाउन पहले जो अवधि मेंटेन करके रखी, लेकिन जब ऊपर से आदेश आ रहा है हर चीज के लिए तो थोड़ा थोड़ा छूट करना पड़ेगा। वो ग्रीन जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ी जो छूट दी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनता की बनती है कि जनता खुद समझ रही है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेन मुद्दा था कि अपन फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें और अपनी साफ सफाई बना के रखें। मैडम जब पूरी दुनिया में ये महामारी फैल रही है तो भी मतलब नीमच शहर को ग्रीन जोन था, नीमच शहर, तो इतनी छूट देना जरूरी थी नीमच को? पहले 8 से 10, फिर 8 से 12, फिर 8 से 2, इस पे आपका क्या कहना है? छूट इतनी देना वाजिब नहीं है। वो बहुत से जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होती है हम लोगों की, उसमें
अलग अलग सबकी राय रहती है, पर फिर भी ज्यादा परसेंटेज यही रहता है कि अपन इतनी ज्यादा छूट ना दें। लेकिन ऊपर से यदि आदेश आता है तो थोड़ा उसको निभाना भी पड़ता है। इसमें जनता की गलती नजर आ रही है आपको या केंद्र सरकार की? ये हम नहीं बोल सकते।